गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिकल में हम डीसी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको कुछ ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ से हम लोग वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, जिसमें हमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना सीखा और पैरेलल सीरीज में भी जोड़ना सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, जैसे R इक्वल टू रो L अपॉन में। अब तक सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A, इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़े, RT इक्वल टू R0 अल्फा T1 माइनस T2 माइनस T1, ऐसे करके हमने उसके बाद पावर के फॉर्मूले पढ़े, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, मतलब कि आप रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना सीख चुके हैं, तो अब आप किरचॉफ लॉ समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड मैंने एक सिंपल कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 2 बैटरी लगी हुई थी, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसमें करंट की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद करंट की डायरेक्शन बना के हम वोल्टेज निकाल के, जब वोल्टेज निकल जा रहा था तो फिर करंट की वैल्यू उसी से निकाल ले रहे थे। आज हम उसी पे बेस टाइप 2 पढ़ेंगे, मतलब कि एक दूसरे टाइप किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ही दूसरी सर्किट कौन सी आती है ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक देखिए, अब तक जो ये मान लीजिए ये 10 वोल्ट का है। ठीक है, चाहे इसको ये मान लीजिए V1 है और ये मान लीजिए V2 है, तो आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा है, ये पॉजिटिव है और ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे V1 माइनस 10। हाँ, मतलब V2 की वैल्यू निकालेंगे -10, यानी कि यहाँ से अगर करंट की डायरेक्शन बनाए तो कुछ ऐसी बनेगी। तो अगर वो पॉजिटिव साइड से करंट निकल रही है तो उसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, और अगर नेगेटिव से निकलेगी तो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस 10। अगर मान लीजिए ये कोई बैटरी थी, ठीक है, ये V2 है और ये V1 है, आपको V2 की वैल्यू लिखनी है। ये मान लीजिए 5 वोल्ट की, तो आप क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 5। क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू V1 प्लस 5। करंट की डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसी अगर मान लीजिए बनेगी, तो इधर क्या है, माइनस है, तो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, यानी V1 प्लस 5 लेंगे। ठीक है, अब तक तो ये आप एक बैटरी का पढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए आपको 2 बैटरी का पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम 2 बैटरी का पढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो वहां से समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने का है, 2 ओम का है। ठीक है, कितने का है, 2 ओम का है, और यहाँ पे भी 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 50 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, कितने की, 50 वोल्ट की। ठीक है, और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हमने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस देखा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 25 वोल्ट की, कितने की है, 25 वोल्ट की है। ठीक है, ये सर्किट को क्लोज करता है। अब देखिए आपको इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले आप करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन देख लीजिए।
मान लीजिए ये इधर से गया तो ये क्या था, I1 था, ठीक है। उसके बाद इधर से करंट आई तो ये क्या हो गया हमारा, I2 हो गया, सही है ना। ये ऐसे करंट गई तो I1 और ये आई तो I2। उसके बाद यहाँ पे जो हम करंट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, I3, सही है। ये क्या हो जाएगा I2 और ये क्या हो जाएगा I3, ठीक है। और एक करंट ऐसे ये इधर से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा I4। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब तक आप जो लोग देख रहे थे इसमें यहाँ पे बैटरी नहीं लग रही थी, तो ये दोनों जंक्शन जो था वो इक्वल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि बैटरी लगी हुई है, कितने की, 10 वोल्ट की। तो कुछ यहाँ पर अलग वैल्यू होगी और कुछ यहाँ पर अलग वैल्यू होगी, ठीक है। अभी मैंने जैसा आपको बताया था ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये मान लीजिए V1 है और ये मान लीजिए V2 है। तो हम V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस 10 वोल्ट लिख सकते हैं ना। V2 इज इक्वल टू, यहीं पे लिख दे रहे हैं V1 माइनस 10, क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू V1 माइनस 10, सही है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब हमें करंट की डायरेक्शन पूरी पता चल गई है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, I2 I3। आप कोई सा भी करंट निकाल लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही निकालना होगा। हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लिखते हैं तो ये दोनों करंट जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, मतलब कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू, ये दोनों करंट जो हैं वो बाहर जा रही हैं, मतलब I2 प्लस I3। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए I1 की वैल्यू क्या है, V1 इधर साइड से लिखेंगे हम तो 100 माइनस V1 अपॉन में 2, क्या लिखेंगे, 100 माइनस V1 अपॉन में 2, सही है। इसके बाद हमें लिखना क्या है, इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है, ये वाले की 100 माइनस V। तो यहाँ पे V1 माइनस क्या है, 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। नहीं, I4 की वैल्यू लिखनी है ना, तो I4 हम यहाँ से चलेंगे, तो I4 चलने के लिए हमें 25 और ये V2 की वैल्यू कितनी है, प्लस 25, और V2 की वैल्यू क्या है, V2 माइनस V1 प्लस 10। आपको पता है यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर का निशान बदल जाता है, ठीक है। तो जब हमने लिखा V25 माइनस लगा हुआ था और माइनस लगने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर का निशान हमेशा बदल जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया, अदरवाइज यहाँ पे माइनस ही लगता। 25 माइनस V1 प्लस 10 अपॉन में कितना, 2 इज इक्वल टू। अब देखिए I2 की वैल्यू लिखनी है, I2 की वैल्यू क्या है, ये, तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो V1 माइनस 50 लिखेंगे ना, क्योंकि इसके अपोजिट हमें चलना है, तो V1 माइनस 50 अपॉन में 2, और प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, इधर करंट की डायरेक्शन इधर है तो हम चलना किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो V2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, V2 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस 10 अपॉन में कितना, 4। ये बना हमारा इक्वेशन। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन बनाना ही है, और ये इक्वेशन तभी आप बना पाएंगे जब आप यहाँ से करंट की वैल्यू एग्जैक्ट लिखेंगे, ठीक है। आपने देखा कि ये दोनों करंट जो थी वो जंक्शन पे आ रही थी तो हमने I1 प्लस I4 कर लिया, और ये दोनों करंट जो थी वो जा रही थी तो I2 प्लस I3 कर लिए, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है जो करंट फ्लो होगा, जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहीं तो करंट भी फ्लो होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 100 माइनस करंट की डायरेक्शन इधर है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, 100 माइनस V1 अपॉन में 2, प्लस करंट की डायरेक्शन इधर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस V1 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू V1 माइनस 50 अपॉन में 2 और
V2 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस 10 अपॉन में 4, इतना ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, अगर ये नहीं निकालने आएगा तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मतलब यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 माइनस 10 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ऐसे भी मान सकते हैं करंट प्लस है तो ये ऐसे ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। करंट कैसी होगी, ऐसी होगी, तो अगर ऐसी होगी तो प्लस के साइड से निकल रही है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस के साइड से निकलेगी तो प्लस लिखेंगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, देखिए 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 और 135 और माइनस 2V1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2V1 माइनस 100 प्लस 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, और V1 माइनस 10, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 135 माइनस 2V1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3V1 माइनस 110 अपॉन में 2, सही है। इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, यानी 135 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 3V1 माइनस 110। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 270 माइनस 4V1 इज इक्वल टू 3V1 माइनस 110, ठीक है। 270 और इसको इधर ले आइए, यानी प्लस 110 इज इक्वल टू 3V1, इधर गया ये क्या हो जाएगा 4V1, ये कितना हो जाएगा 0 8 और ये क्या हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 7V1, ठीक है। इसके बाद V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है, सही है। देखिए V1 यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आई, V1 इज इक्वल टू कितना आया 380 अपॉन में 7, इसको डेसिमल में निकालिए तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। यानी V1 इज इक्वल टू 54.2 वोल्ट। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए हमें I2 निकालना है और I3 निकालना है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हम इक्वेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, V1 माइनस 50 अपॉन में 2, यानी I2 इज इक्वल टू V1 माइनस 50, V1 की वैल्यू कितनी है 54.2 माइनस 50 अपॉन में 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 4.2 अपॉन में 2, 2 हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए और यानी 21 अपॉन में 10, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 2.1 एम्पियर, कितना आएगा I2 इक्वल टू 2.1 एम्पियर, ठीक है। डिवाइड कर लीजिएगा,
जब 10 को बाहर रखेंगे और 21 को अंदर तो ये 2 भर जाएगा, यहाँ पे 1, ये पॉइंट, ये 0, ये 1, ठीक है, 2.1 आएगा। उसके बाद अगर हमें I3 की वैल्यू निकालनी होगी तो यानी I3 इज इक्वल टू V1 माइनस 10/4, तो V1 की वैल्यू कितनी है 54.2। अच्छा, अगर हमें यहाँ से V2 की वैल्यू निकालनी होगी तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं V2 इक्वल टू क्या है, V1 माइनस 10 है, जहाँ जहाँ V2 है वहाँ V1 माइनस 10 रख दीजिए, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा हुआ है इसलिए हमें V2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो 54.2 माइनस 10/4, तो ये कितना हो जाएगा 44.2/4, तो ये हो जाएगा और 0.5, यानी कि 1.5 एम्पियर I3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। कितने वोल्ट की है ये, 6 वोल्ट की, और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। कितने का है, 3 ओम का है, ठीक है। उसके बाद एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कितने की है ये, 5 वोल्ट की है। उसके बाद यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, फिर 110 वोल्ट की है, टेन वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसमें अगर V1 और V2 दो वैल्यू हमें मिल रही हैं, ठीक है, तो V1 क्या मिल रहा है, +5 वोल्ट मिल रहा है। एक सेकेंड हम इसमें देख लें कि फाइंड क्या करना है आपको। तो इन सारे ब्रांच में करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट फाइंड करने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन ये बना के दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से I1 की डायरेक्शन है, और ये क्या है, ये I2 जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा I3 हो गया है, और ये यहाँ पे I4 हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली है। अब देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर आपको दो वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए एक को V1 और ये मान लीजिए V2, ठीक है। तो अगर आपको I3 की वैल्यू पता चल जाती है तो इसका मतलब कि पता चल जाएगा हमें इस लूप में फिर हम करंट निकाल लेंगे और इस लूप में करंट निकाल लेंगे, हमें I3 की वैल्यू तो पता ही रहेगी, तो हमें कोई बात ही नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए V1 + 5, V1 + 5 -2, V1 + 5 - V2 अपॉन में क्या है 2। देखिए किस तरह से हुआ ये,
V1 प्लस 5 मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से V2 की वैल्यू लिखेंगे तो जो रहेगा उसके अपोजिट लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस V2, यानी कि माइनस में कौन, यहाँ से माइनस ये आया और ये यहाँ पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 2 क्या हो गया हमारी, ये I3 की वैल्यू हो गई। अब देखिए हम अप्लाई करेंगे केसीएल नोड 1 पर, अप्लाई केसीएल नोड 1, नोड 1 पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस V1 अपॉन में 6 माइनस, यहाँ पे करंट बना लीजिए। अगर करंट का लिखेंगे तो I1 इज इक्वल टू I2 और प्लस I3, यानी कि दोनों करंट जो है वो बाहर निकल रही है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3। अब देखिए I1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस V1 अपॉन में 6। यहाँ पर अलग अलग V1 की भी वैल्यू अलग आएगी और V2 की भी वैल्यू अलग आएगी। पिछले क्वेश्चन में हमने V2 नहीं लिखा था, डायरेक्ट V2 की वैल्यू रख दिया था, तो वैल्यू रखने की वजह से सिर्फ एक ही V1 की वैल्यू आई थी। 6 माइनस V1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, V1 अपॉन में 3, V1 अपॉन में 3 और प्लस I3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से I3 की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 2। सही है, इस तरह से हम वैल्यू को रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 6 कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 6 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 और V1 यानी कि 2V1 प्लस 5 माइनस V2, ठीक है। उसके बाद 6 माइनस 5 और माइनस V1 माइनस 2V1 इज इक्वल टू V2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 3V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो हम V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 1। चाहे इसको यहीं पे रहने दीजिए, V2 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस V2 इज इक्वल टू 3V1, ये हमारी इक्वेशन बनी। तो यहाँ से हम मान लीजिए V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस V2 अपॉन में 3। सही है, V1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अप्लाई केसीएल नोड 2, अप्लाई केसीएल नोड 2। अगर हम नोड 2 पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, I3 प्लस I3 प्लस में क्या हो जाएगा, I5, यानी कि यहाँ से जो करंट जाएगी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू I4। तो I3 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 2 और प्लस I5 की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस V2 अपॉन में 10 माइनस V2 अपॉन में 4। यहाँ से हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से 10 माइनस V2 अपॉन में 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा I5 इज इक्वल टू I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 अपॉन में 4, कितनी लिखेंगे हम, V2 अपॉन में 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, अगर इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। V1 प्लस 5 माइनस V2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन में 4 माइनस 10 माइनस V2 अपॉन में 4। एलसीएम ले लीजिए,
अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम 4 और ये क्या हो जाएगा V2 कैंसिल यानी कि 10/4, ठीक है, और 10/4 बचा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा V1 + 5 माइनस V2/2 इज इक्वल टू 10/4। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि V1 + 5 माइनस V2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए ये भी ये +5 है और ये +5 है, कट गया, यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या आ गया V2 आ गया। अगर V1 इज इक्वल टू V2 आ गया मतलब जहाँ जहाँ V1 है वहाँ पे हम V2 रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर V1 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस V2/3, तो हम V2 की जगह क्या रख सकते हैं V1 रख सकते हैं, यानी V1 इज इक्वल टू 1 माइनस V1/3, सही है। अब यहाँ पे क्या बचा V1 इज इक्वल टू 1 माइनस V1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 माइनस V1 इज इक्वल टू 3V1, यानी कि इसको उधर भेज दीजिए तो 1 इज इक्वल टू 4V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4, ठीक है, 1/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, हाँ 5 हो जाएगा, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी आई 0.25 वोल्ट, कितनी आ गई 0.25 वोल्ट। अब हम यहाँ से करंट की कोई भी वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम I3 निकाल लें, ठीक है, अगर हमने यहाँ से मान लीजिए हम I1 ही निकाल लें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस V1/6, मतलब कि 6 माइनस कितना है 0.25/6, आंसर निकाल लीजिएगा तो एम्पियर में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हमें I2 की वैल्यू निकालनी होगी I2 इज इक्वल टू V1/3, V1 कितना है हमारा 0.25/3, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से I3 की वैल्यू रखेंगे तो V1 + 5 माइनस V2/2, और हमने अभी देखा था कि V1 इज इक्वल टू V2 प्रूफ किए हैं, मतलब V2 की जगह हम V1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो V1 यानी कि 0.25 + 3 माइनस 0.25, ये कैंसिल हो गया, 3/2 बचा, यानी कि एम्पियर। ऐसे करके हम सारे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें I5 निकालना होगा तो I5 इज इक्वल टू 10 माइनस V2/4, V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं V1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 माइनस V1 की वैल्यू 0.25/4, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अगर हम I4 की बात करेंगे तो I4 इज इक्वल टू V2/4, मतलब कि V1/4, V1 कितना है 0.25/4 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।